प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विश्लेषण करते हुए या उसको विस्तारित करते हुए बताया था कि न्याय को समाज में पूर्णतः लागू करने के लिए दो साधन आवश्यक है या दो उपाय, दो तरीके प्लेटो ने जो सुझाए थे। वो पहला था, एक था शिक्षा और दूसरा था उनका साम्यवाद का सिद्धांत। इस प्रकार प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो उनके न्याय सिद्धांत का ही एक सहायक या अनुपूरक सिद्धांत, मतलब सप्लीमेंट्री एक डिवाइस है, सप्लीमेंट्री एक मीन्स है टू एंश्योर द जस्टिस इन सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि यह साम्यवाद का क्या मतलब है। प्लेटो ने कहा कि जो राज्य का दार्शनिक वर्ग है या जो शासक वर्ग है उसको कैसे संपत्ति के लालच और परिवार के लालच से दूर रखा जाए, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि एक अच्छे शासक के लिए संपत्ति, निजी संपत्ति और परिवार उसके कार्यों के निष्पादन में, उसको अच्छा शासक बनाने में या एक विवेकपूर्ण शासन करने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद की बात की, एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद का तात्पर्य यह है कि शासक के पास या संरक्षक वर्ग, प्लेटो ने केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए सिद्धांत दिया। उनके अनुसार था कि जो संरक्षक वर्ग है उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति नहीं होगी इसका तात्पर्य ये था कि जो शासक वर्ग है या शासक और जो सहायों के लिए निजी संपत्ति है, चाहे वह कर्सी के रूप में हो, मुद्रा के रूप में हो, एक निषेध है। ये प्रावधान करना कि वह सेना निवासी बैरेक में रहेंगे और एक ही मेज पर एक साथ खाएंगे। दूसरा है कि स्थायी संपत्ति शासक वर्ग के नहीं रहेगी। कुल मिला के है कि शासक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, शासक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहेगी। दूसरा साम्यवाद था परिवार का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद का तात्पर्य है कि शासक का कोई निजी परिवार नहीं होगा, उसकी कोई स्वयं की पत्नी, बच्चे या कुल मिला के परिवार नहीं होगा। प्लेटो का संपत्ति और परिवार के साम्यवाद के समर्थन के लिए तर्क ये था कि राज्य की एकता इन दोनों की समाप्ति की मांग करती है। राज्य की एकता सुरक्षित रखने में है, परिवार संपत्ति उसके मार्ग में बाधक है, इसलिए संपत्ति और विवाह को समाप्त करना होगा। इस प्रकार प्लेटो अपने साम्यवाद के द्वारा निजी संपत्ति और परिवार जो संस्था है उसको शासक वर्ग के लिए वर्जित करता है, निषिद्ध करता है। लेकिन प्लेटो का ये जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं या इनकी कुछ निंदाएं भी हैं। पहली यह है कि ये संदेहजनक है कि परिवारों के साम्यवाद से, अर्थात संरक्षकों के लिए एक ही परिवार होने से अधिक एकता आएगी। कुल मिला के परिवार के बिना, आज के दृष्टिकोण से हम सोचें, बाद में अरस्तू ने भी कहा कि परिवार के बिना मनुष्य नैतिक गुणों को नहीं सीख सकता और बिना नैतिक गुणों की कोई भी व्यक्ति एक अच्छा राजा या शासक नहीं बन सकता। दूसरी है पत्नी और परिवारों का साम्यवाद, जिसकी ओर अरस्तू ने भी इंगित किया। निश्चित रूप से यदि अव्यवस्था नहीं भी लगाया तो अस्त व्यवस्था से उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक महिला सभी सरसों की पत्नी नहीं होगी और एक ही पुरुष सभी महिलाओं का पति होगा। कहा जा सकता है कि अरस्तू ने कहा कि एक पिता के हजारों बेटे होंगे और एक बेटे के हजारों पिता होंगे। ये व्यवस्था उचित नहीं है, अतार्किक है। सांझे बच्चों की देखभाल पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि प्रत्येक का बालक किसी का भी बच्चा नहीं होगा। यह भी संदेहपूर्ण है कि राज्य द्वारा नियंत्रित जोड़ा बनाना कभी भी कारगर सिद्ध हो सकेगा। यह स्त्री पुरुष के पशु के दर्जे तक ले जाएगा क्योंकि इसमें अस्थायी दाम्पत्य संबंध होंगे। साम्यवाद की पूरी योजना ही बहुत कठोर, नियमनिष्ठ और बाध्य करने वाली। प्लेटो की परिवारवादों के साम्यवाद की योजना विवाह की एक ऐसी प्रणाली सुझाने वाली जो न तो एक पत्नीवादी है, न द्विपत्नीवादी है, न बहुपत्नीवादी और न ही बहुपत्नीवादी है। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत बहुत आदर्शवादी है, बहुत कपोल कल्पना आधारित था और अयथार्थवादी है, इसलिए हम ये जीवन की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। थैंक यू।